मीन राशि वाले, बात करेंगे आज मई के महीने के उस ग्रह के बारे में जिसका सीधा संबंध जुड़ा हुआ है आपके करियर से, आपके मेहनत से और आपके प्रयासों से। अब आप खुद ही समझदार हैं, आप किस चीज के लिए सर्वाधिक वर्तमान में प्रयास कर रहे हैं, बस हम उसी चीज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और क्या आपको अचीवमेंट्स मिल सकती है, कितना आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, सब कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं सूर्य का राशि परिवर्तन। 14 मई से लेकर के 14 जून तक सूर्य नारायण आपके धन भाव को छोड़ करके, यानी कि आपकी अपनी उच्च राशि को छोड़ करके आपकी राशि से तृतीय स्थान पर जो है संचरण करने पहुंच जाएंगे। और मित्रों, तृतीय स्थान पर सूर्य बेहद शुभ परिणाम व्यक्ति को, जातक को देते हैं। क्या जातक को देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सूर्य आपके आत्मविश्वास, आत्मबल और आपके आत्मसम्मान के कारक तो हैं ही, इसी के अलावा सूर्य को आपकी राशि के लिए विशेष कुछ कार्यों का भी पद प्राप्त है, जैसे कि लोन, रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, व्याधि। तो कहीं ना कहीं सूर्य जब इन भावों के स्वामी है तो मन में प्रश्न आता है कि अच्छा क्या करा सकते हैं। तो अच्छा इसलिए है मित्रों क्योंकि आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, उनके ये सूर्य नारायण मित्र है। इसलिए किसी भी भाव के लिए सूर्य का गोचर आपके लिए हर प्रकार से उत्तम ही फल को प्रदान करता है। परंतु किस प्रकार से, ये थोड़ा जान लीजिएगा। सूर्य वृषभ राशि में है तो यानी कि आपके बिहेवियर के अंदर कुछ आकस्मिक परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। उस परिवर्तन में आप कुछ चीजों के प्रति अपना भाव प्रकट करते हुए, मेहनत या परिश्रम करते हुए या उन चीजों के पीछे भागते हुए नजर आओगे। वे चीजें कौन सी हैं? वे चीजें हैं धन, दौलत, शोहरत, आपकी इच्छा, स्त्री पक्ष और कोई ऐसी वस्तु जो देखते सार आपको मन को भा जाए, उसको प्राप्त करने की लालसा के साथ साथ उसको प्राप्त करने का प्रयास भी आप कर बैठोगे और कई हद तक आपका ये कार्य सफल भी हो जाएगा। क्योंकि षष्ठेश जब तृतीय भाव के अंदर आते हैं तो कई हद तक व्यक्ति का पराक्रम, परिश्रम उसको सफलता प्रदान कर ही देता है। ये एक बात हुई। अगर जब भी हम बात करें तृतीय स्थान पर सूर्य अच्छा क्यों, इसके बारे में आपको देखिए बिल्कुल एक एक चीज, जो फालतू कुछ नहीं बताना, जो है वही। सूर्य सबसे पहले यहाँ पे लाभ अगर किसी को प्रदान करेंगे तो उन व्यक्तियों को जो कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं या जिनके जॉब में, जिनके व्यवसाय में कंपटीटर्स के द्वारा उनको बहुत प्रताड़ित या चिंताएं झेलनी पड़ रही हैं। अब तीनों लोग इसमें आ गए। पहला, जो बच्चे विद्यार्थी हैं कंपटीशन लेवल में, उनके लिए बहुत अच्छा जो इस समय अवसर है, कोई भी एग्जाम नहीं छोड़िएगा। कहीं एडमिशन लेना है उसके लिए प्रयास अगर आप कर रहे हैं, कहीं बाहर जाकर के आप यात्रा करके या फिर किसी दूर स्थान पर जाकर के आप अपने एडमिशन को लेना चाहते हैं, वो कार्य आपका सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही एग्जाम में सफलता के साथ साथ तीन चीजें मुख्यतः यहाँ पर आपको सफलता प्रदान कर रही हैं। पहला तो, अगर कोई विशेष कार्य है उसके लिए किसी पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही थी तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। कोई भी अगर आपके ऊपर कोर्ट कचहरी मुकदमा केस या ऐसा षड्यंत्र के अंदर आपको जो है फंसाया जा रहा था तो उससे आपको सूर्य का ये गोचर बाहर निकालेगा। वहीं इसी के अलावा जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कह लो या किन्हीं गुप्त चीजों में धन खर्च कह लो, लोगों से छुपा करके कहीं ना कहीं विपत्तियों में, परेशानियों में आपका जो पैसा डूब रहा था, खर्च हो रहा था, कहीं ना कहीं उस पर भी सूर्य नारायण महाराज एक रोक लगा रहे हैं, उस पर भी आपको लाभ की संभावना को बढ़ा रहे हैं। अब बात करें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की, ये तृतीय भाव जो होता है ना मित्रों, ये होता है पराक्रम का। और सूर्य महाराज हैं आपकी आत्मा और आत्मबल भी हैं। तो ये आत्मबल का सीधा संबंध जब आपके पराक्रम से है तो आप समझ जाइएगा इस समय आपके शरीर के अंदर एक विलक्षण ऊर्जा का जो है संचार हो रहा है। ये विलक्षण ऊर्जा इतनी जबरदस्त होती है कि इस समय व्यक्ति के दिमाग में योजनाएं बननी शुरू हो जाती हैं कि अब तक तो जैसा मर्जी वैसे काम कर लिया, अब आप योजनाएं बना करके काम करोगे। और जिस व्यक्ति ने इस गोचर में योजना बना करके कार्य कर लिया, ये मान गए चलिए 100% उसका वो कार्य सफल हो जाएगा। और जो व्यक्ति बिना योजनाओं के कार्य करेगा उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चिंताओं को फेस करना ही करना पड़ेगा। कि सूर्य आपकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर है उससे भी आपको लाभ प्रदान कराते हैं। यानी आपके आसपास का ही वातावरण
इस समय उससे आप मनी, उससे आप शोहरत, उसी से आप नेम फेम, उनका अट्रैक्शन आप प्राप्त कर रहे हो सूर्य का शुक्र की राशि में प्रवेश करने से। आप उनसे अपने चरित्र, अपने कुछ गुप्त शक्तियां, अपनी कुछ स्किल्स के द्वारा उनका ध्यान आपके ऊपर केंद्रित हो रहा है। इसीलिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा है। भाई बहनों से अगर सपोर्ट की बात की जाए तो इस समय खुद का सपोर्ट आप रहेगा कि उनको आपसे सपोर्ट मांगना पड़े, परंतु वहीं कोई भी व्यक्ति जब हमारे पास में सब कुछ होता है ना, तो हमारे साथ में खड़े होने का वो ढोंग करता है और हमें समझ भी आ जाता है, परंतु कई बार हम उसको नहीं कहते। यहाँ कुछ स्थिति में आपके कुछ रिश्तेदारों से हल्का फुल्का मन मुटाव होता हुआ जरूर आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि जब आपको किसी की वास्तविकता का पता लगेगा तो आपको अंदर से उस व्यक्ति से घृणा पैदा हो जाएगी और ये चीजें आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करोगे, क्योंकि सूर्य इस समय आपकी पराक्रम को बहुत ज्यादा बढ़ा करके रखेंगे। इसी के अलावा पिता के द्वारा किसी भी विषय वस्तु का लाभ तो दिखाई देता है, पिता के कारोबार में भी वृद्धि दिखाई देती है। पिता के सानिध्य से जुड़ करके अगर आप किसी भी प्रकार के काम को करते हैं तो भी आपका काम जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। परंतु वहीं अगर बात करें कि क्या आपका आपसी तालमेल सही रहेगा, तो कहीं कई हद तक पिता के कुछ चीजों में आप उनका साथ या देना, या फिर साथ देने के अलावा कहें तो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाली जो चीज है वो थोड़ी नहीं दिखाई दे रही। कुछ चीजों से आप पिता की असहमति जो है दर्शाएंगे, यहाँ मैं सहमत नहीं हूं, और यही थोड़ी बहुत हल्का फुल्का मनमुटाव का कारण बन जाती है। सबसे ज्यादा लाभ अगर इस गोचर के माध्यम से आपको कोई दे रहा है तो वो दे रहा है आपके मित्र, ध्यान से सुनिएगा, यात्राएं और सोशल मीडिया और आपका खुद का नेटवर्क, आपका खुद का कमाया हुआ समाज। यहाँ बात कमाए हुए समाज की हो रही है, जहां पर पहले से आपकी जो छवि है वो फैली हुई है। ये संपूर्ण गोचर मीन राशि वालों, ये आपके करियर पर विशेष चाल चांद लगा सकता है अगर इन चीजों को आप अपने लाइफ में उतार ले जाएंगे। सबसे पहले मित्रों का सहयोग और मित्रों से संबंध आपको अच्छे बना करके रखने हैं। टाइम टू टाइम कोई विशेष आपके जो बिल्कुल खास मित्र हैं उनको अगर आपकी आवश्यकता पड़ती है, तो आपका तो पराक्रम सूर्य स्थान में अच्छा बैठ गया, तो आपको उनके सपोर्ट के लिए अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि इस समय आप मित्रों के द्वारा ही किसी कार्य को सिद्ध कर रहे हो। कोई विशेष कार्य ऐसा आपका जो रुका हुआ है, छूटा हुआ है, किसी मित्र की सलाह तक से पूर्ण हो सकता है। कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह हमारे जीवन में काम आ जाती है कि हम चाहे चारों दिशाओं पर घूमते रहते हैं, वहां हमारे कार्य नहीं आता, तो इस समय आपके मित्रों की सलाह आपके काम आ रही है। मांग सकते हैं कोई भी आवश्यकता हो। यात्राएं सफल हो रही हैं, यात्राओं के माध्यम से अगर आपको कोई विशेष कार्य सिद्ध करना है वो सिद्ध हो रहा है। आपका सोशल मीडिया से जुड़कर इस समय तीन चीजें आपके भाग्य का उदय करा रही है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है और सूर्य कहां बैठा है, आपको ऑनलाइन गतिविधि से आपका भाग्य उदय हो रहा है, नेम फेम प्रदान कर रहा है मित्रों के द्वारा और यात्राओं के द्वारा। एक चीज हो गई, यहां पर भाग्यशाली इस समय गोचर कहा जाएगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो ऐसे में पैतृक संपत्ति के साथ साथ अपने एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में आपकी जॉब में चल रही कोई भी सफरेशन, टेंशन, चिंता को कम करने का कार्य, और वहीं आपके वर्क प्लेस पर आपको लाभालाभ प्राप्त प्रदान करने का कार्य भी सूर्य महाराज करा रहे हैं। आपके सानिध्य के द्वारा इतना भाग्योदय आपका रहेगा, मैंने सूर्य इतने भाग्योदय कहे जाएंगे कि इसका इंपैक्ट आप देखेंगे आप ही के आसपास के कुछ मित्रवत और आपके सगे संबंधियों पर। आपने उसको कोई सलाह दी, उसका वो कार्य सफल हो गया। आपने किसी के साथ में आप गए और आपका गुड लक कहीं ना कहीं उसके लिए भी गुड लक आप साबित हो गया, यानी कि आपके केवल साथ में जाने से उसका कार्य बन गया। और कहीं हद तक आपके रिश्तेदार भी आपसे कहीं ना कहीं लाभ की जो है, आप जो भी काम करते हो तो वो आपसे कॉल कर सकते हैं, आपसे वो किसी प्रकार का लाभ ले सकते हैं। ये गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, यानी आप इस समय और लोगों के लिए भी गुड लक साबित हो रहे हो, और इसका आपको लोग कहेंगे भी कि भाई आपके साथ में तो हमारा ये कार्य हो गया, बहुत अच्छा आज का दिन रहा। नौकर पर आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें। अपना कोई बहुत ज्यादा जरूरी कार्य है उसको आप खुद ही संपन्न करने का प्रयास करें, क्योंकि यह देखा जा सकता है कि जब भी आप इस तरह कोई कार्य अपने किसी छोटे तबके के व्यक्ति को दे देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके काम को खराब ही करेगा। और भैया ये समय खराब करने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस समय के आपके जितने भी सही डिसीजन है, क्योंकि कई बार ये चीजें देखी जा रही है, जो लोग यात्राओं से जुड़े हुए हैं, जो बहुत परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपने कहीं ना कहीं चीजों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, धन को एकत्र करने का, रिलेशन को जोड़ करके चलने का,
उन लोगों के कार्यों में सफलता ये गोचर लेकर के आ सकता है। धन हो, यश हो या फिर किसी पद की प्राप्ति हो, राजनैतिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से अभी अगर देखें तो ये गोचर बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि इस समय कोई भी शत्रु आपके सम्मुख ना तो बोल पाएगा ना ही कुछ कर पाएगा। शत्रुहंता योग का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। अत्यंत पराक्रम सूर्य आपके अंदर भर देते हैं, जिस कारण से आपके चेहरे पर, आपकी वाणी पर और आपके गतिशीलता पर, काम करने के तरीके पर अलग ही मेहनत और तेज जो है लोग बाग देख करके दंग रह जाएंगे। भैया क्या कितनी मेहनत ये व्यक्ति कर लेता है। तो देखिए वो बात अलग है मीन राशि वालों के, कई बार आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता, कई बार आप जो कार्य कर रहे हैं उसका बेनिफिट नहीं, कई बार तो कई कई साल कई कई वर्ष हो जाते हैं उसका बेनिफिट नहीं मिलता। आपके साथ में भी होता है तो आप कमेंट करिएगा। परंतु जब भी कोई ग्रह गोचर होता है, अगर वो कुंडली के अंदर भी वो ग्रह अच्छी स्थिति के अंदर है तो वो दे करके अवश्य जाता है, चाहे फिर वो छोटे स्तर पर आपका कार्य करे या फिर बड़े स्तर पर। तो यहाँ सभी तरह से इस गोचर को मिक्स समझ करके आप चलिएगा। जैसी आपके साथ में सिचुएशन चल रही है, विपरीत स्थितियों से ये गोचर आपको बाहर निकाल रहा है। टेंशन, चिंता, एंजाइटी जिस भी कारण से बन रही है, कहीं ना कहीं उन कारणों का उनकी निवृत्ति कर रहा है। तो सूर्य की अगर आप पर दशा है या अंतरदशा है तो ये गोचर आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो मित्रों ये था सूर्य नारायण के राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन राशि पर। फिर भी अगर आप इस गोचर को और बेहतर और अच्छा करना चाहते हैं तो मैं आपको सूर्य उपासना या प्रातः काल में सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना, सूर्य के मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, क्योंकि मीन राशि के लिए आपके मेहनत को इस समय जो सफल बना सकता है वो केवल और केवल सूर्य है। इसी को और अच्छा करने के लिए बड़ों का मान सम्मान करें, प्रातःकाल जल्दी उठें, देर रात्रि तक मोबाइल का प्रयोग ना करें और समय पर सोएं। हो सके तो नाइट मतलब डेली नाइट में भोजन का भी आप त्याग करें, तो ये गोचर बहुत अच्छा आपको लेकर के आ सकता है। ऐसी जो भी चीज जो आपके जीवन में आलस्य बढ़ाती हैं उनका त्याग कर दीजिएगा, बस इतना ही बहुत है। ये गोचर बहुत अच्छा परिवर्तन लेकर के आ सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। जो कुछ सावधानी आपको बताई हैं आशा करते हैं वो आप फॉलो करेंगे और उससे भी आप लाभ की कामना रखेंगे। तो भगवती माँ जगदम्बा, भगवान भोलेनाथ और माँ श्री विद्या आपकी कामना को सिद्ध करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम श्री विद्या।